डायबिटीज शब्द दो तरीके के सिम्टम्स के लिए भी जोड़ा जाता है। एक होता है डायबिटीज मेलाइटस और एक होता है डायबिटीज इंसिपिडस। ये बताया गया कि एक नए टाइप के डायबिटीज की खोज की गई जिसे हम टाइप 5 कहते हैं। क्या कॉज करता, मतलब इसका कारण क्या है टाइप 5 डायबिटीज होने का? अल्बर्ट आइंस्टीन कॉलेज ऑफ मेडिसिन न्यूयॉर्क के प्रोफेसर मेरेडिथ हॉकिंग्स ने इनके बारे में स्टडी किया और इसका फाइनल रिपोर्ट अभी आपको पता ही है 2025 में आया है। वैज्ञानिकों ने की नए टाइप 5 डायबिटीज की खोज। अभी तक हम टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज के बारे में जानते थे। क्या है टाइप 5 डायबिटीज, क्या सिम्टम्स होते हैं, किन लोगों को ये डायबिटीज होता है, इसी बारे में बात करने वाले हैं आज इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं गुरु सर, आपका हार्दिक वंदन अभिनंदन करता हूं केजीएस के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर, जहां मैं हर रविवार को शाम को 7 बजे लेके आता हूं देश और दुनिया की जो आधुनिक, जो वर्तमान में चल रही खोज है या कोई ऐसी जानकारी जो आपको जानना बहुत जरूरी है, या हम बोलें कि साइंस और टेक की वो सारी करंट की बातें आपसे साझा करता हूं इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अभी तक हम आपको बता दें बेटा कि डायबिटीज क्या होती है। तो डायबिटीज में जब हमारा नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है, अगर वो बहुत ज्यादा बढ़ जाए या ग्लूकोज का जो नॉर्मल रेंज है उससे ज्यादा हो जाए ग्लूकोज ब्लड में, तो हम इसे डायबिटीज कहते हैं। हिंदी में इसे मधुमेह भी कहा जाता है। तो डायबिटीज के दो हमने टाइप पढ़े थे, टाइप 1 और टाइप 2, है ना। डायबिटीज शब्द दो तरीके के सिम्टम्स के लिए भी जोड़ा जाता है। एक होता है डायबिटीज मेलाइटस और एक होता है डायबिटीज इंसिपिडस, है ना। डायबिटीज टर्म जो है यहाँ पे एक तरीके की बार बार यूरिनेशन और एक्सेसिव थ्रस्ट की वजह से इस्तेमाल किया जा रहा है। मेलाइटस जो वर्ड है वो शुगर से रिलेटेड है। इंसिपिड या इंसिपिडस जो होता है बेटा वो हमारे एडीएच हार्मोन से रिलेटेड होने वाली डायबिटीज है। तो मैं आपको एक समरी दे दूं कि डायबिटीज मेलाइटस शुगर से रिलेटेड है, मतलब चीनी से रिलेटेड है। डायबिटीज इंसिपिडस जो है वो एडीएच हार्मोन से रिलेटेड है, जहां एडीएच हार्मोन्स की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से बॉडी में जो किडनी है, किडनी से वाटर का रीअब्जॉर्प्शन अच्छे से नहीं हो पाता। जब वाटर का रीअब्जॉर्प्शन जो हमारे फिल्ट्रेट है उनसे अच्छे से नहीं हो पाएगा, तो यूरिन का जो आउटपुट है वो बढ़ जाएगा। यूरिन का आउटपुट बढ़ जाएगा तो आपको बार बार यूरिनेशन होगा, बहुमूत्रता बोलते हैं इसे। तो बार बार यूरिनेशन होगा तो आपके बॉडी में पानी की कमी हो जाएगी, जिसे हम डिहाइड्रेशन कहते हैं। डिहाइड्रेशन अगर हो जाएगा तो आपको बहुत प्यास भी लगेगी। प्यास लगेगी तो एक्सेसिव थ्रस्ट वाली जो कंडीशंस है इसे हम पॉलीडिप्सिया कहते हैं। तो ये तो एक जनरल बात हो गई कि डायबिटीज मेलाइटस जो शुगर से रिलेटेड है, नॉर्मल ग्लूकोज लेवल बढ़ जाए ब्लड के अंदर तो इसे हम डायबिटीज मेलाइटस कह देते हैं। और अगर एडीएच की कमी हो जाए तो जिसकी वजह से यूरिन आउटपुट बढ़ जाए, बहुत प्यास लगे, वाटर ड्रिंकर डिजीज कह देते हैं जिसे, उसका नाम होता है डायबिटीज इंसिपिडस। तो आप इतना समझ गए कि डायबिटीज इंसिपिडस और डायबिटीज मेलाइटस में क्या अंतर है। डायबिटीज मेलाइटस शुगर से रिलेटेड है, इंसुलिन से रिलेटेड है। डायबिटीज इंसिपिडस जो है वो एडीएच हार्मोन से रिलेटेड है। चलिए अब आते हैं अपने डायबिटीज मेलाइटस पर। तो हम दो टाइप समझते थे पहले बेटा। दो टाइप क्या होता है कि इंसुलिन एक हार्मोन्स होता है जो ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कम करता है। हमारे पैंक्रियाज के जो आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस वाला पार्ट है, वहां एक सेल होती है जिसका नाम होता है बीटा सेल। बीटा सेल से इंसुलिन निकलता है और इंसुलिन क्या करता है, ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कम करता है। तो जब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल, जैसे मान लो हम खाना खाते हैं बेटा, खाना खाते हैं तो हमारा जो ग्लूकोज का लेवल है ब्लड में बढ़ने लग जाता है। तो जैसे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ने लग जाता है तो हमारा जो पैंक्रियाज है उसका आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस वाला जो पार्ट है, जिसमें जिसे हम इंडोक्राइन पार्ट कहते हैं, उससे उसके अंदर बीटा सेल हैं। बीटा सेल निकालती हैं इंसुलिन हार्मोन्स। वो इंसुलिन हार्मोन्स क्या करेगा बेटा, ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कम करेगा। ये अभी हम सब चीजें यहाँ डिस्कस नहीं कर सकते कैसे कम करता है। अभी हम इतना जान सकते हैं कि जो है ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कम करता है, इसलिए इसे हाइपोग्लाइसीमिक हार्मोन्स कहते हैं। तो अब यही इंसुलिन के ऊपर अगर एक हमारे बॉडी का कोई सेल मतलब ऐसे इन्फेक्टेड हो जाए, या हम बोले ऑटो इम्यून डिजीज कि हमारे इम्यूनिटी जो है बॉडी की वो जाके हमारी बीटा सेल को डिस्ट्रॉय कर दे, हमारी इम्यूनिटी वो जाके बीटा सेल को डिस्ट्रॉय कर दे, तो इंसुलिन का प्रोडक्शन कम हो जाएगा। जब इंसुलिन का प्रोडक्शन कम हो जाएगा तो जाहिर सी बात है ग्लूकोज का लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो हम इसे टाइप 1 डायबिटीज कहते हैं। टाइप 1 डायबिटीज में क्या होता है बेटा, ध्यान सुनिएगा। टाइप 1 डायबिटीज में इंसुलिन का निर्माण कम होता है बॉडी में, या इंसुलिन की जो कंसंट्रेशन है वो कम होती है, इंसुलिन की डिफिशियंसी होती है। क्यों कम होती है, हमारी बॉडी की जो इम्यूनिटी है वो हमारे बीटा सेल को जाके डिस्ट्रॉय कर देती है। तो एक ऑटो इम्यून कंडीशन हो गई, है ना। ऑटो मतलब खुद से, इम्यून मतलब इम्यून सिस्टम। दूसरी बात करते हैं,
टाइप 2 की बात करते हैं, तो टाइप 2 में बॉडी में इंसुलिन होता है, लेकिन बॉडी इंसुलिन से रजिस्ट हो जाती है या रेजिस्टेंस शो करती है। तो मतलब इंसुलिन का जो इस्तेमाल है वो बॉडी नहीं कर पाती। ब्लड में इंसुलिन है, लेकिन जो बॉडी है वो इंसुलिन का इस्तेमाल नहीं कर पाती। तो मैं अगर क्विक समराइज कर दूं कि टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज में क्या डिफरेंस होता है, तो टाइप 1 डायबिटीज में इंसुलिन का लेवल कम हो जाता है, क्योंकि बॉडी की इम्यून सिस्टम जो होता है वो जो बीटा सेल हैं जो इंसुलिन बनाती हैं उनको कम कर देते हैं। और टाइप 2 डायबिटीज में बॉडी में इंसुलिन प्रॉपर मात्रा में होता है, और जो हमारी बॉडी है वो इंसुलिन के रेजिस्टेंस हो जाती है। मतलब हमारी बॉडी इंसुलिन का इस्तेमाल नहीं कर पाती है, इंसुलिन है लेकिन इस्तेमाल नहीं कर पा रही है। तो दोनों केसेस में क्या होगा, ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा, जिसे हम डायबिटीज कह देंगे। टाइप 1 और टाइप 2 आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया। इसको एक बढ़िया एग्जाम्पल से समझते हैं कि दो महिलाएं हैं, एक महिला के पुत्र नहीं है तो वो बहुत दुखी है, लेकिन एक दूसरी जो महिला है उसके पुत्र है लेकिन वो किसी काम का नहीं है, वो भी दुखी है ना। तो इससे आपको टाइप 1 और टाइप 2 बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब हमारा है टाइप 5 डायबिटीज, जो हाल ही में खोजी गई है ना। इसमें क्या होता है, तो ऐसा माना जाता है कि जिन बच्चों में, जिन लोगों में वजन कम होता है, जो उनका एवरेज वजन होता है उससे कम होता है, तो उनको टाइप 5 डायबिटीज का खतरा क्या होता है, ज्यादा होता है। तो आइए इसके बारे में हम जानते हैं। अभी तक हमने बेसिक चीज बताई, अगर आपको समझ में आ गया है तो चैट सेक्शन में जाकर के कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं इसके बारे में कुछ भी, है ना, अगर अच्छे से समझ में आ गया है तो सबसे पहले बात करते हैं कि न्यू फॉर्म ऑफ डायबिटीज आइडेंटिफाई किया गया है, जिसे हम टाइप 5 डायबिटीज कहते हैं। ये पब्लिश हुआ था मई 13 2025 में। मैंने बोला ना हम करंट की बातें करते हैं, है ना, साइंस और टेक की करंट की बातें करते हैं हर रविवार शाम को 7 बजे, है ना। रिकॉग्निशन डेट क्या है बेटा, ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड बाय इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन, आईडीएफ कहते हैं, अप्रैल 2025 में, है ना। ये बताया गया कि एक नए टाइप के डायबिटीज की खोज की गई जिसे हम टाइप 5 कहते हैं। क्या कॉज करता, मतलब इसका कारण क्या है टाइप 5 डायबिटीज होने का, तो ये चाइल्डहुड माल न्यूट्रिशन की वजह से हो सकता है, जो पैंक्रियाज के डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है। तो अगर बहुत अच्छे, माल न्यूट्रिशन मतलब होता है बेटा कुपोषण, मतलब जब शुरुआत जब आपकी जिंदगी शुरू हो रही होगी, जब आप बचपने में होंगे, ऐसे कंडीशन में जब आप ग्रो कर रहे होंगे, तो अगर उस समय माल न्यूट्रिशन की कमी हो जाए तो आपके पैंक्रियाज का सही से डेवलपमेंट नहीं होगा। जब पैंक्रियाज का सही से डेवलपमेंट नहीं होगा तो इंसुलिन की ठीक क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, है ना। तो लीड्स टू रिड्यूस इंसुलिन प्रोडक्शन फ्रॉम अर्ली लाइफ, तो जिसकी वजह से आपको पता ही चल गया कि इंसुलिन का प्रोडक्शन कम हो जाता है। डिस्कवरी किसने की, मेरेडिथ हॉकिंस जो है एक डॉक्टर है, कहां पे, ग्लोबल डायबिटीज इंस्टीट्यूट, अल्बर्ट आइंस्टीन कॉलेज ऑफ मेडिसिन, हालांकि इंडिया के अंदर भी है ना, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज जो वेल्लोर में है, वहां के कुछ डॉक्टर्स और ये जो हॉकिंग साहब हैं, दोनों ने मिलकर 2022 में अध्ययन करना शुरू किया था इस पर। फर्स्ट आइडेंटिफाइड वाइल ट्रीटिंग माल न्यूट्रिशन या माल न्यूट्रिश यूथ इन अफ्रीका, तो जो अफ्रीका के अंदर कुपोषण से ग्रसित लोग थे उनके ऊपर आइडेंटिफाई किया गया, इनको वहां से खोजा गया। ये पहली चीज तो नॉट ऑटो इम्यून नहीं है। ऑटो इम्यून नहीं होने का मतलब है टाइप 1, क्योंकि टाइप 1 में क्या होता था बेटा, मैंने बोला बॉडी की इम्यूनिटी हमारी बीटा सेल को मार देती थी, इंसुलिन का प्रोडक्शन कम हो गया, ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया, टाइप 1 डायबिटीज हो गई। लाइफ स्टाइल रिलेटेड नहीं है टाइप 2। टाइप 2 में क्या होता था, हमारी बॉडी में इंसुलिन है लेकिन इंसुलिन रेजिस्टेंस आ गया है ना। तो पेशेंट नीड वेरी लो इंसुलिन डोजेज और ओरल मेडिकेशन ओनली, तो जो ऐसे पेशेंट है उनको बहुत कम इंसुलिन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि पैंक्रियाज का ठीक से डेवलपमेंट हुआ है, मतलब पैंक्रियाज का ठीक से डेवलपमेंट नहीं हुआ है, जिसकी वजह से क्या होगा कि इंसुलिन का प्रोडक्शन ठीक से नहीं हो रहा है। मतलब थोड़ा बहुत इंसुलिन का प्रोडक्शन हो रहा है तो थोड़ा बहुत हम बाहर से ले लें तो इस डायबिटीज को हम ट्रीट कर सकते हैं। आगे बात करें, स्टैंडर्ड इंसुलिन डोज दिया जाए तो क्या हो जाएगा बेटा, डेंजरस हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगी। हाइपोग्लाइसीमिया मतलब होता है ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम हो जाएगा। अच्छा, क्या होता है कि थोड़ा बहुत है, अगर हम स्टैंडर्ड डोज दे दें, मतलब जो नहीं है इंसुलिन, जो इतनी डोज दी जाती है नहीं होने पर उतनी अगर दे दें हम, तो पहले से थोड़ी है और आ गई तो बढ़ गया। जब इंसुलिन का लेवल बढ़ा तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, आप चक्कर खा के गिर जाओगे, डेंजरस होगा बेटा। ये इंसुलिन शॉक भी कह सकते हैं, है ना। डायग्नोसिस की बात करें तो अभी भी कोई भी स्पेसिफिक लैब टेस्ट इसके लिए अवेलेबल नहीं है, और किसके बेसिस पर किया जाता है, क्लिनिकल साइन और माल न्यूट्रिशन हिस्ट्री के बेसिस पर इसको डायग्नोस किया जाता है ना। ये उन पॉपुलेशन पर अफेक्ट करता है जहां पे माल न्यूट्रिशन की कमी होती या जिनके वजन बहुत कम होते हैं, मतलब जिनका जो स्टैंडर्ड वजन है वो बहुत कम होगा। तो ऐसे केसेस में यहाँ पे इस डायबिटीज को होने का जो खतरा है, इस डायबिटीज के जो होने का खतरा है वो ज्यादा हो जाता है, ठीक है।
predominantly affect the teens and young adult in Asia and Africa, also found in US, foster children, migrant and other with past food insecurity, जहां पे फूड अच्छे से अवेलेबल नहीं है, जहां पे माल न्यूट्रिशन है ना, कंडीशन डेवलप हो गई है, वह ऐसी जगहों पर पाए जाते हैं। कुछ मैंने लिखा है कि इसके साथ ही जिन परिवार में, मान लो सपोज दैट किसी परिवार में डायबिटिक की कोई हिस्ट्री नहीं है ना, मतलब या डायबिटीज का कोई इतिहास नहीं है कि पेरेंट्स में किसी को डायबिटीज नहीं है, जिनमें ना तो टाइप 1 है ना टाइप 2 डायबिटीज के समान लक्षण दिखते हैं, तो उनमें ये डायबिटीज होने का खतरा अधिक होता है। मतलब समझे कि डायबिटीज के केसेस में कहा जाता है कि अगर आपके पेरेंट्स में या आपके चाहे नाना नानी, दादा दादी या उनके भी परदादा, परनानी, परनाना के केसेस में कहीं किसी को डायबिटीज थी, तो डायबिटीज आपके अंदर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, या कैंसर है तो कैंसर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। लेकिन यहां पर क्या है, टाइप 5 डायबिटीज का खतरा तब ज्यादा होता है जब आपके पेरेंट्स में किसी को डायबिटीज है ही नहीं, है ना, चाहे वो मदर साइड से चाहे वो फादर साइड से, है ना, तो उनके लिए खतरा ज्यादा होता है। तो ये मैंने आपके लिए लिख दिया था। और साथ ही साथ मैंने आपको बताया सीएमसी, सीएमसी मतलब होता है बेटा यहाँ पे क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज जो वेल्लोर में है, उसके इंड्रोकाइनोलॉजी विभाग के प्रोफेसर है डॉक्टर निहाल थॉमस ने कहा टाइप 5 डायबिटीज से पीड़ित लोग आमतौर पर कम वजन वाले होते हैं, तो जिनका वेट कम होता है उनको टाइप 5 डायबिटीज होने का खतरा भी क्या होता है, ज्यादा होता है। 2022 में अध्ययन किया किसने, सीएमसी के डॉक्टर थॉमस और डॉक्टर रिद्धि दास गुप्ता और अल्बर्ट आइंस्टीन कॉलेज ऑफ मेडिसिन न्यूयॉर्क के प्रोफेसर मेरिडिथ हॉकिंग्स ने इनके बारे में स्टडी किया, और इसका फाइनल रिपोर्ट अभी आपको पता ही है कि 2025 में आया है ना, टाइप 5 डायबिटीज के। हमने बोला पॉसिबल सिमिलर केसेस क्या है बेटा, सीन इन पेशेंट विद सीवियर वेट लॉस ड्यू टू किसी की बैरियाटिक सर्जरी की गई है, GLP-1 मेडिकेशन किया जा रहा है, ईटिंग डिसऑर्डर किसी को है, तो ऐसे केसेस में उनके, मैंने आपको इस शुरुआत में बता ही दिया कि उनके केस में क्या होता है कि डायबिटीज 5 जो टाइप है, टाइप 5 डायबिटीज के होने का खतरा ज्यादा होता है। सिमिलर मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिक प्रोफाइल बट नॉट ऑलवेज ट्रू टाइप 5 केसेस। ठीक है, आगे बात करते हैं कि एक चीज है, लगभग 20 से 25 मिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड क्या है इससे अफेक्टेड है, और अभी भी एडीए के द्वारा रिकॉग्नाइज नहीं किया गया। एडीए क्या होता है, अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन हैज नॉट एट क्लासिफाइड इट ऑफिशियली, तो अभी भी इसको एडीए ने, अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन ने इसको ऑफिशियली क्लासिफाइड नहीं किया है। तो कुछ टाइप जो हमारे आज हम लोग पढ़ते हैं, जैसे मेन हम पढ़ते हैं टाइप 1 डायबिटीज और टाइप 2 डायबिटीज, तो ये मैंने आपको बहुत अच्छे से शुरुआत में बता दिया ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, है ना। टाइप 3 भी होता है जो अल्जाइमर से रिलेटेड होता है, ब्रेन इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है। टाइप 4 जो एज रिलेटेड होता है, रेयर, स्टिल अंडर स्टडी, अभी भी इस पर खोज की जा रही है। टाइप 5 चाइल्डहुड माल न्यूट्रिशन से होता है, ये अभी भी रिकॉग्नाइज किया गया है आईडीएफ के साथ, आईडीएफ के द्वारा 2025 के अंदर। तो ये थी जानकारी टाइप 5 डायबिटीज के बारे में, जो कि माल न्यूट्रिशन से रिलेटेड है। जिन बच्चों को शुरुआती में बहुत अच्छे से खाना पीना नहीं मिलता, उनके पैंक्रियाज का ठीक से डेवलपमेंट नहीं होता, जिसकी वजह से इंसुलिन प्रोडक्शन गिर जाता है। तो इंसुलिन प्रोडक्शन पूरी तरीके से खत्म नहीं होता, थोड़ा बहुत होता है, तो ये अफेक्ट करता है हमारी बॉडी को, इसे हम टाइप 5 डायबिटीज कहते हैं। तो मिलते हैं किसी और नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ जो देश दुनिया में चल रहा है, या कोई ऐसा करंट टॉपिक जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी होता है। तो अपना खूब ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।